this again. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि मॉर्गेज क्या है, यानी बंधक क्या है। तो कभी कभी हम लोग समाज में जब रहते हैं तो कर्ज की लेन देन होती है, और कर्ज के इस लेन देन में कभी कभी कर्ज की अदायगी को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग संपत्ति गिरवी रखते हैं। यही है मॉर्गेज, बस। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसकी विधिक परिभाषा समझने का प्रयास करते हैं, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया गया है। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 58A मॉर्गेज को परिभाषित करती है। तो इसके अनुसार मॉर्गेज की परिभाषा को देखते हैं। अ मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन a specific immovable property for the purpose of securing the payment of money advanced or to be advanced by way of loan, an existing or future debt, or the performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability। अब हम लोग इस परिभाषा का जरा विश्लेषण करते हैं समझने के लिए। तो इसको हम लोग इस परिभाषा को 3 भाग में बांट लेते हैं। पहला कि मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। दूसरा, इन ए स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। तीसरा, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड और टू बी एडवांस्ड बाय वे ऑफ लोन, एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट, और द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच में गिव राइज टू अ पिक्यूनियरी लायबिलिटी। अब हम लोग पहले वाले को समझने का, जो पहला भाग हम लोग का है, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट क्या है। तो ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट जो है, ये है राइट टू रिकवर द लोन फ्रॉम मॉर्गेजर्स प्रॉपर्टी। अब मॉर्गेजर कौन है? तो मॉर्गेजर उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसने कर्ज लिया है, और कर्ज लेने वाला व्यक्ति अधिकांश केसेस में वो स्वामी होता है, संपत्ति का स्वामी होता है। तो ये संपत्ति का जो स्वामी है, इसके पास बहुत से इंटरेस्ट रहते हैं, जैसे राइट टू पोजेस, राइट टू एंजॉय, राइट टू सेल इत्यादि। इनमें से एक इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर करता है, और ये जो ट्रांसफर करता है वो क्या ट्रांसफर करता है? एक इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट किस में ट्रांसफर करता है? तो स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में। अब हम लोग समझते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ही है जो कर्ज देने वाले व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि हाँ साहब, आप इस मॉर्गेज में जो प्रॉपर्टी रखी गई है, जो बंधक के रूप में प्रॉपर्टी आपको रखी गई है, आपको दी गई है, उससे आप अपना कर्ज वसूल कर सकते हैं। यही है ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। और ये जो इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, ये किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में होता है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी दिया गया है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी दिया गया है, और जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी दिया गया है। हम लोग इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। तो ये कह रहा है कि एक स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के पहचान में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है उसकी पहचान को स्पष्ट करते हुए, और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में के इंटरेस्ट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। अब ये 2 के बाद तीसरा पर आते हैं कि ये जो ट्रांसफर होता है, इस ट्रांसफर का मकसद क्या है। तो इस ट्रांसफर का मकसद है सुनिश्चित करना। तो क्या सुनिश्चित करना है? तो पहला, पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड बाय वे ऑफ लोन। जो कर्ज के रूप में
पैसा दे दिया गया है उसके पेमेंट को सुनिश्चित करने के लिए। दूसरा, पेमेंट ऑफ मनी टू बी एडवांस्ड बाय वे ऑफ लोन, उस पैसे की अदायगी को सुनिश्चित करने के लिए जो पैसा कर्ज के तौर पर दिया जाना है। तीसरा, पेमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग डेट, कोई भी जो डेट एग्जिस्टेंस में है उसके पेमेंट के लिए। अब ये एग्जिस्टिंग डेट क्या है? तो एग्जिस्टिंग डेट से मतलब ये है कि ऐसा कोई भी कर्ज जो लिमिटेशन से प्रभावित नहीं है। जो हम लोग जानते हैं कि कोई भी कर्ज देने के बाद उस कर्ज से संबंधित कॉज ऑफ एक्शन जब एराइज करे, यानी कि जो व्यक्ति कर्ज लिया है उसको जब देने से इनकार करे, तो उसके 3 वर्ष के अंदर हमें उस कर्ज अदायगी की कानूनी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। तो यदि उस कर्ज अदायगी के लिए हम लोग 3 वर्ष के अंदर कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं शुरू करते हैं तो वह कर्ज लिमिटेशन से प्रभावित हो जाती है, यानी वह कर्ज एग्जिस्टिंग डेट नहीं रह पाता है। तो एग्जिस्टिंग डेट का मतलब यही है कि ऐसा कोई भी कर्ज जो समय सीमा से बाधित नहीं हुई है, जिसकी अदायगी समय सीमा के अंदर है, तो ये है एग्जिस्टिंग डेट। और ऐसे डेट के पेमेंट को सुनिश्चित करने के लिए भी मॉर्गेज किया जाता है। चौथा है, किसी भी फ्यूचर डेट के पेमेंट को सुनिश्चित करने के लिए। फ्यूचर डेट क्या है? तो फ्यूचर डेट को 2 परिस्थितियों में समझा जा सकता है कि एक तो ऐसा डेट जो फ्यूचर डेट से मतलब ये होता है कि ऐसी धनराशि जो मॉर्गेजी यानी कि कर्ज देने वाला व्यक्ति कर्ज लेने वाले व्यक्ति से किसी फ्यूचर डेट में लेने के लिए अधिकार रखता हो, उसे हम लोग फ्यूचर डेट कहते हैं। फ्यूचर डेट में कभी कभी कंटिजेंट लायबिलिटी के भी केसेस आ जाते हैं, जैसे कि कोई ऐसी धनराशि जिसको मॉर्गेजर देने के लिए दायी है, लायबल है। कब? जब कोई फ्यूचर इवेंट हो जाए तब। जैसे कि ए जो है वो एक मॉर्गेज एक्सिक्यूट करता है, वो जो मॉर्गेज एक्सिक्यूट करता है वो इस बात के लिए एक्सिक्यूट करता है कि जो भी कर्ज, जैसे कोई अपील हुआ है और उस अपील में बी के द्वारा जो भी खर्च बी पर आएगी उसकी अदायगी को सुनिश्चित करने के लिए वो करता है। तो उस समय, तो जिस समय ये एक्सिक्यूट कर रहा है मॉर्गेज को, उस समय तो ये कोई पैसा लिया नहीं है और कर्ज नहीं ले रहा है, ये भविष्य की बात है जो एक फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड करता है। यदि हम अब इसको जरा रिवर्स कीजिए और सोचिए कि बी पर कोई खर्च आता ही नहीं है तो देने की बात ही नहीं रही। तो ये फ्यूचर डेट में ऐसे भी धनराशि की बात होती है जो किसी भविष्य की किसी घटना के होने वाले पर, किसी भविष्य की घटना के होने पर उसकी अदायगी होती है। 5वां कहता है कि एक इंगेजमेंट। तो इंगेजमेंट से यहाँ हम लोग समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट से ले सकते हैं, जो सेक्शन 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है। तो इंगेजमेंट को हम लोग यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट से ले सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि इंगेजमेंट which gives pecuniary liability against the mortgagor। तो 5वां कह रहा है कि परफॉर्मेंस ऑफ एन इंगेजमेंट विच में गिव राइज टू पिक्यूनियरी लाइबिलिटी, यानी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके ना होने से पिक्यूनियरी लाइबिलिटी हो जाता है, तो उसे कहते हैं कि, और उसके उस इंगेजमेंट को, परफॉर्मेंस को सुनिश्चित करने के लिए जब कोई मॉर्गेज किया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं कि हाँ, ये परफॉर्मेंस ऑफ इंगेजमेंट के लिए किया गया है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ धान कर्ज के तौर पर ले जाता है और कहता है कि मैं आपको इतने दिनों के बाद सूद सहित इतने धान आपको वापस दे दूंगा, और वह धान वह वापस
यदि नहीं करता है तो वह पिक्यूनियरी लायबिलिटी हो जाएगा। तो इस पिक्यूनियरी लायबिलिटी वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके परफॉर्मेंस को सुनिश्चित करने के लिए भी मॉर्गेज किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग मॉर्गेज समझ गए।